वेलकम टू माय चैनल सुजीत केमिस्ट्री। तो हम पढ़ चुके हैं आमिन्स। आज हम जो कंटिन्यू करेंगे वो है डायजोनियम सॉल्ट। पर उससे पहले हम देखेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन पैटर्न जो CHSE 2021 के। ओके, तो पैटर्न क्या है? 1 मार्क क्वेश्चन आपका 35 क्वेश्चन आएगा जिसका मार्क है 35। 2 मार्क क्वेश्चन 10 आएगा आउट ऑफ 16 क्वेश्चन से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, जो इसका मार्क आपको मिलेगा 20। 35 20 55। 5 मार्क्स का आएगा 3 क्वेश्चन, कितने से? 6 से। 6 क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं जिसके मार्क्स 5 है, वो है क्या? 15 मार्क्स। क्या हो जाएगा? 55 15 70। ये है आपका CHSE का न्यू केमिस्ट्री पैटर्न। ओके, इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो। ओके ओके, अब स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले फिर एक बार याद दिला देता हूँ, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, आपका सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके, तो क्या हम स्टार्ट करेंगे? हम जो स्टार्ट करेंगे है डायजोनियम सॉल्ट। तो स्टार्ट करेंगे क्या है? डायजोनियम सॉल्ट। तो डायजोनियम सॉल्ट क्या है? हम कहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट पढ़े थे? कहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट पढ़े थे? सैमुअल रिएक्शन में। कैसे पढ़े थे? कुछ इस तरह से पढ़े थे, याद है कि नहीं? N प्लस N Cl माइनस, इसे हम कहते थे क्या? BDC। आप अच्छे से जानते हैं BDC। BDC के नाम से अच्छे से जानते हैं इसे। तो ये BDC क्या? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये कहाँ से कैसे प्रिपेयर होता है, केमिकल रिएक्शन इसका क्या है, हम सब देखेंगे। ओके, तो पहला पॉइंट क्या होगा? प्रिपरेशंस। प्रिपरेशंस BDC हम कहाँ से प्रिपेयर करेंगे? तो प्रिपरेशन क्या है? पोएम एरोमेटिक अमीन। कौन? एनिलीन। आप अच्छे से जानते हैं क्या है ये? एनिलीन जब रिएक्शन करेगा किसके साथ? सोडियम नाइट्रेट के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या हो जाएगा? आपका BDC प्रिपेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका BDC प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या निकलेगा? BDC प्रिपेयर हो जाएगा। ये है आपका प्रिपरेशन। जब आपको दे एनिलीन से कैसे BDC प्रिपेयर करे, ये है इसका प्रिपरेशन। ओके, लिख लो। हो गया? इसका इम्पोर्टेंट जो है इसका केमिकल रिएक्शंस। इसका इम्पोर्टेंट जो है इसका केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस बच्चों देखो क्या है? केमिकल रिएक्शंस के लिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसके लिए हमको एक चक्र करना पड़ेगा। चक्र क्या है? देखो, मैं यहाँ लिया हूँ BDC
तुमको याद करने के लिए इजी होगा, इसलिए मैं एक चक्र कर रहा हूँ। तो चक्र क्या है? ओके, इस तरह से लिखो। इस तरह से यहाँ पर कुछ इस तरह से छोटा बड़ा कर रहा हूँ, नीचे स्पेस नहीं है। इस तरह से चारों तरफ 1 2 1 2 1 2 चारों तरफ हो गया। तो देखो, जब हम बीडीसी को सामने रिएक्शन करते थे, सामने रिएक्शन करते थे, क्या होता था? CuCl द प्रेजेंस ऑफ HCl। जब गैटरमैन रिएक्शन करते थे, तो रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, फिर तो आपका रिएक्शन से यहाँ पर नेम नहीं लिखना चाहिए, रिएजेंट लिखना चाहिए। जब गैटरमैन रिएक्शन होता था, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमारा क्या निकला था? क्लोरोबेंजीन प्लस N2, यही निकला था। ये सानमर है, ये गैटरमैन रिएक्शन है। सानमर में CuCl देते थे, गैटरमैन में कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl देते थे। क्या निकला रहा था? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, ओके। जब यहाँ पर CuBr HCl और C कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HBr देते थे, ये है सानमर, ये गैटरमैन। तो हमारा क्या निकल रहा था? इसमें प्रोसेंटुलियस, इसे कहते थे हम क्या? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन हमारा निकल रहा था। तो बीडीसी से कैसे निकलेंगे? ये तो बीडीसी से ही निकले रहते हैं सानमर गैटरमैन, आप अच्छे से जानते हैं। उसके बाद हम उस गैटरमैन के रिएक्शन थ्रू सारी हैलोजन, एरोमेटिक हैलोजन हैलाइड काट रहे थे। तो के आई क्या? अराइल हैलाइड सब निकल रहा था। और ये एक अराइल हैलाइड है, ये एक अराइल हैलाइड है, वहाँ पर हम सब अराइल हैलाइड निकल रहे थे। और एक HBF4 था, एक KI था, एक HBF4 था। जब KI हम इसे देते थे, वो क्या देता था? जब हम KI देते थे, वो क्या निकल रहा था? आयोडोबेंजीन निकल रहा था, आयोडोबेंजीन। जब HBF4 देते थे, वो क्या निकल रहा था? क्लोरोबेंजीन निकल रहा था। क्लोरोबेंजीन निकल रहा था। जब पोटेशियम आयोडाइड देते थे, और आयोडोबेंजीन निकल रहा था। जब HBF4 देते थे, और क्लोरोबेंजीन निकल रहा था। अच्छे से याद करना, इसे इस टाइप को अच्छे से याद रखना, आपको इजी होगा। तब ये हो गया हमारा सानमर गैटरमैन। उसके बाद जो है हमारा, यहाँ पर हम लेंगे इस तरह से, इसे भी इस तरह से। क्या है? जब हम इसे हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O के और डाइल्यूट H2SO4 के साथ, एक बार वाटर के साथ, एक बार डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो हमारा क्या निकलेगा?
हमारा फिनोल निकलेगा। क्या निकलेगा? फिनोल निकलेगा। याद आ रहा है? हो रहा है? हमारे यहाँ क्या निकलेगा? फिनोल निकलेगा। ऊपर के थ्रू करूंगा, ये मुझे लिखवाना पड़ेगा। और एक है, जब हम उसे HCl देते थे, जब हम उससे Na2 देते थे, ये Na2 से निकल रहा है, पर जब इसे Na2 हम देंगे तब क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन प्लस N2। जब HCl देंगे तब क्या होगा? सियानाइड हो जाएगा। सियानाइड हो जाएगा, एरोमेटिक सियानाइड। ओके, ये आपका एक डायग्राम है। अच्छे से इसे लिख लो, अच्छे से इसे लिख लो और याद कर लो। सारी रिएक्शन से हमें है, सारी रिएक्शंस। एक बार और कह देता हूँ, ये है सैनमर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन निकल रहा है। ये है सैनमर यानी कि गैटरमैन, ब्रोमोबेंजीन निकल रहा है। आप अच्छे से पहले भी जान चुके हैं। KI भी आप जान चुके हैं, HBF4 भी हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आपका नया है ये, जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। वाटर कैसे है? H+ OH-। जब OH- यहाँ अटैक करेगा तब क्या हो जाएगा? यह N2 गैस HCl में बाहर जाएगा, तब क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा, N2 गैस निकल जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? फिनोल। OH लग जाएगा बेंजीन से। इस तरह से कुछ होगा या नहीं? ओके, जो डाइल्यूट H2 से फॉर्म हो गए, OH प्लस HSO4 HSO3 हो जाएगा। OH यहाँ से निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? SO3H से हम ऐसे लिखते हैं, SO3H, OH- SO3H प्लस हो जाएगा। OH निकल जाएगा। ओके, इस तरह से हम कुछ लिखते हैं। और NaNO2 माइनस यहाँ पर लग जाएगा, NaCl हो जाएगा, निकल जाएगा NaCl होकर। Cl माइनस यहाँ पर लग जाएगा, HCl हो जाकर निकल जाएगा। इस तरह से कुछ होगा। ओके, लिख लो इसे अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो। हो गया? तो फिर एक रिएक्शन है, when BDC reacts with H3PO2, तो क्या निकलेगा? आपका बेंजीन निकलेगा। क्या निकलेगा? बेंजीन। जब H3PO2 के साथ रिएक्शन करोगे तो इसका सब सब्स्टिट्यूट होकर आपका क्या निकलेगा? बेंजीन निकलेगा। H3PO3 के क्या रूल से? वो सारी फंक्शनल ग्रुप को सिंथेसाइज कर सकता है। ओके, सब्स्टिट्यूट कर सकता है। ओके, इसके बाद और एक रिएक्शन जो आपका नेम रिएक्शन से आप अच्छे से भी जानते हैं, इसे तो क्या है? कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन क्या है? वो कहता है when BDC and cross triple bonded
HCl minus reacts with phenol। फिनोल को मैं इसे लिख सकता हूँ, फिनोल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या है, फिनोल। तो क्या हो जाएगा, HCl निकल जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा स्टेबल होने के होने के लिए। तो क्या हमारा प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पर HCl हो गया, बेंजीन एन, एक बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, एन डबल बॉन्ड एन, बेंजीन OH, बेंजीन एन डबल बॉन्ड एन, बेंजीन OH। इसे हम क्या कहते हैं, पारा हाइड्रोक्सी आजोबेंजीन। पारा हाइड्रोक्सी आजोबेंजीन। इसका कलर क्या है, ऑरेंज। एग्जाम में पूछ रहा है इसका कलर क्या होगा, ऑरेंज। अब देखोगे कौन रिएक्शन करता है, फिनोल, तब ऑरेंज कलर आएगा। जब एनिलीन के साथ रिएक्शन करेगा, देखो एक इम्पोर्टेंट बात है, कलर पूछ सकता है, कलर में आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। जब BDC रिएक्शन करेगा किसके साथ, एनिलीन के साथ, ये एनिलीन है, एनिलीन है। उस टाइप से क्या हो जाएगा, HCl निकल जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होने के लिए एक बॉन्ड प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या निकलेगा, ये निकलेगा। तो ये क्या है, पारा अमीनो आजोबेंजीन, पारा अमीनो आजोबेंजीन। इसका कलर क्या है, येलो। याद रखना, जब फिनोल के साथ रिएक्शन करेगा तब ऑरेंज कलर देगा, जब एनिलीन के साथ रिएक्शन करेगा तब येलो कलर देगा। इसे अच्छे से याद करना, लिख लो, लिख लो इसे अच्छे से, लिख लो। हो गया, ओके। उसके बाद हम देखेंगे और एक रिएक्शन, आपका लास्ट रिएक्शन, गोम्बर्ग रिएक्शन। गोम्बर्ग रिएक्शन क्या कहता है, when BDC reacts with बेंजीन, किसके साथ, बेंजीन के साथ जब रिएक्शन करे तब क्या होगा, अब जानते हैं, नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, और नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, तब ये निकल जाएगा, HCl माइनस निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, लिख लो, माइनस HCl माइनस N2। तो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से कर देता हूँ, कोई भी होगा, cos N2 cos HCl, इसे कहते हैं क्या, बाइफिनाइल।
डाइफिनाइल। जब बीडीसी रिएक्शन करेगा बेंजीन के साथ तब HCl और N2 गैस निकल जाएगा इस तरह से, आपका क्या निकलेगा, बाइफिनाइल। ओके, निकल जाएगा, निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका डायजोनियम सॉल्ट खत्म हो गया। नोट कर लो इसे, इसे नोट कर लो अच्छे से, इसे अच्छे से नोट कर लो। मैं आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ देता हूँ डायजोनियम सॉल्ट के। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन से कर लेंगे। ओके, ये हो गया। ओके, यहाँ पर आपका डायजोनियम सॉल्ट खत्म हो गया। एक क्वेश्चन से आया है। क्वेश्चन क्या है, ये आपका 2019 का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा था क्वेश्चन, हाउ यू प्रिफर chlorobenzene from nitrogen? कंबशन पूछा था, हाउ यू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन फ्रॉम नाइट्रोजन। तो हम क्या करेंगे आंसर, पहले नाइट्रोबेंजीन लिखेंगे, इसको किससे क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्लोरोबेंजीन हम किससे पा सकते थे, बेंजीन डायजोनियम से। बेंजीन डायजोनियम इससे किसे मिलेंगे, तो हम उसे क्या करेंगे, पहले अनिलीन करेंगे। तो इसे अनिलीन करने के लिए हम क्या चाहिए, रिडक्शन कर लो, TnHCl का यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिलीन में हाइड्रोजन लगेंगे 6 हाइड्रोजन, दोनों ऑक्सीजन दोनों वाटर निकलेगा। तो कैसे, हाइड्रोजन 4 यहाँ पर लग जाएगा और दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास लगेगा 6 हाइड्रोजन। ओके, तो ये क्या निकल रहा है, अनिलीन। अब तो आपको हो जाएगा, अनिलीन को क्या दे दो, NaNO2 दे दो, HCl। तो ये क्या हो जाएगा आपका BDC हो जाएगा। इसको CuCl दे दो, सामना कर दो, प्रेजेंस ऑफ HCl। तो आपका क्या निकल जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ओके, आपको जहां से भी पूछे अराइल हैलाइड आप कर सकते हैं, नाइट्रो से पूछे, अनिलीन से पूछे, जिससे पूछे आप कर सकते हैं। ओके, और एक आपको पूछेगा, इसे लिख लो, अच्छे से लिख लो।
ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, इसे लिख लो। क्वेश्चन अच्छे से देखो क्या पूछता है। बेंजोइक एसिड फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। बेंजोइक एसिड का मतलब क्या है, बेंजीन के ऊपर COH कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो क्या करेंगे, पहले नाइट्रो उस तरह से 3HCl एनिलीन। मैं बार बार ये क्यों कर रहा हूँ, आपका याद रखने के लिए ये मैं बार बार लिख रहा हूँ। एनिलीन, फिर NaNO2 HCl और क्या BDC BDC के बाद यहाँ से ध्यान से देखो, हमें अभी पढ़ा था जब हम उसे HCN देते थे तब क्या हो रहा है। देखो बेंजोइक एसिड हमको चाहिए तो हमारा यहाँ कार्बन होना चाहिए, तो कार्बन कैसे लाएं, HCN से। यहाँ क्या हो जाता था, सियानाइड। तो जब हम सियानाइड, एरोमेटिक सियानाइड को क्या करेंगे, इसे सियानाइड का जानते हैं एक्सेस हाइड्रोलिसिस कर लो तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। ओके हो गया, लिख लो अच्छे से। तो जहाँ भी को पूछे वो डायग्राम याद होना चाहिए। ओके ओके, यहाँ पर आपका पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो गया। ओके, उसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस। एक नेम रिएक्शन, शुरू से लेकर अभी तक जितने भी नेम रिएक्शंस है हम इसका अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, इसे अच्छे से याद करना और शुरू से जो भी हम पढ़ा है उस नेम रिएक्शन को अच्छे से याद करना। ओके, और एक बार कह देता हूँ, आपका हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करो, आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, पढ़ाई करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।